कोरोना काल में आपने मोदी जी की सुई को कहा कि ये मत लगाइए, मोदी की सुई है, आप भी लगवा लिए, अपने पिता को भी लगवा दिए, हमारे राहुल जी भी अपने लगाए, अपनी माता जी को भी लगवा लिए, और बयान आप दे रहे हैं कि मत लगवाइएगा। आप कह रहे हैं गंगा खराब है, 2-2 बार जाके डुबकी आप लगा रहे हैं। आपको समय मिला और आप अपने गांव के अलावा आपने महोत्सव किया, तो कहाँ का महोत्सव किया? अपने गांव का। सफाई का महोत्सव किया, उत्सव किया, सफाई का किया। मेडिकल कॉलेज खोला तो सफाई में खोला, बिजली मिल रही थी तो सफाई में मिल रही थी। अब यही अंतर देख लीजिए, जब योगी जी बैठते हैं तो बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रही है। हमारी सरकार अगर आएगी आगे 2027 में सपा अगर आएगी, इनकी व्यवस्थाओं को दिखाएंगे और सपा की व्यवस्थाएं दिखाएंगे। ये अवसर मुझे नहीं लगता है कि उनको ये अवसर मिलेगा, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है, केवल कहना है। उनकी सोच यदि अच्छी होती तो थोड़े संसाधन में ही वो ही अच्छा काम करते। उनकी सोच, वो सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। अब मैं आऊँगा तो करूँगा, जब आप थे तो कुछ करके दिखाते। कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया हो, उसके लिए भी बजट में इन्होंने प्रावधान कर दिया है। उसके पूरे जीविकोपार्जन के लिए, उसके शादी विवाह तक सारा खर्चा सरकार करेगी। इस बार बजट में उन्होंने प्राविधान किया है कि अभी जो प्रतिभावान बच्चियां होंगी उनको स्कूटी देने का एक प्रोत्साहन की ये चीज़ है कि ऐसे अच्छे बच्चों को हम दें तो और बच्चे कंपटीशन में उसको दे करके आगे आएंगे। तो विधानसभा में जब हम लोग पहुँचे पहली बार 2017 में, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, जो जिनका एक आदरणीय सम्मान रहता है, जब वह अपने भाषण के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष के लोग आके जिस तरीके से कागज का गोला बना के उनको ऊपर फेंकना, यह बड़ा निंदनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो खुद एक शिक्षक रहे हैं और मौजूदा के भाजपा के विधायक हैं, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, जो पिपरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले सर के लिए हम 4 लाइनें पेश करेंगे। कहेंगे कि जो लाइनें हमारी हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन की बात कर ली जाए, राजनीति की बातचीत कर ली जाए तो डॉक्टर अवधेश सिंह जी काफी उतार चढ़ाव जीवन में राजनीति के क्षेत्र में देखे हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर 24 अड्डा में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर बात की जाए तो पिपरा विधानसभा क्षेत्र से आपने 2017 में जीत दर्ज की अजय राय को हराकर। सर तो क्या है पिपरा विधानसभा क्षेत्र की, सर अभी आपकी जो जनता है वहां की क्या ऐसी समस्याएं हैं सर? सबसे पहले तो मैं 24 अड्डा के आपके इस चैनल के शुभारंभ पे मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं और निश्चित रूप में बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, जिस उद्देश्य को लेकर के आपने यह चैनल की शुरुआत की है, निश्चित रूप में मैं चाहूँगा कि देश और प्रदेश के विकास, आम लोगों के जनजीवन को अपने पटल पर बड़ी ईमानदारी के साथ आप रखेंगे, यही मेरी आपसे उम्मीद और यही भावना भी है और आप लोग आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना भी है। आपने एक सवाल पूछा कि 2017 में आपने चुनाव जीता और हराया किसी व्यक्ति को, तो निश्चित रूप में हम आपको बता दें कि एक जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, मैं नाम अक्सर करके नहीं लेता हूं, जिस भी व्यक्ति का आपने नाम लिया है वह व्यक्ति मेरे दृष्टि से वह पॉलिटिकल तो नहीं और मेरे पहले वह कई बार वहां चुनाव जीत चुके थे, लेकिन विकास का कोई काम वहां पे नहीं दिखाई दिया उनका और एक विकल्प के रूप में जनता वहां की तलाश कर रही थी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जब लोग पाए तो निश्चित रूप में 2017 में ज़बरदस्त 50,000 की लीड दे करके मुझे वहां से विजयी बनाया और मैं विकास की बहुत सारी चीज़ें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। उनका सदैव आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल करके हम लोगों ने अपने कार्य की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ मैंने पिंडरा विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो जनता को बड़ा अच्छा लगा और उसी का परिणाम रहा कि वह सारे के सारे लोग मुझे पसंद किए और काफ़ी मतों से उन लोगों ने मुझे विजयी बनाया। और काम की जहाँ तक शुरुआत है कि मैंने काम क्या क्या किया, अब तक वहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ था। एक ITI कॉलेज, आपने ये भी कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो मुझे लगा कि एक टेक्निकल कोई ऐसा कॉलेज खोला जाए जिसमें कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के दिशा में कुछ काम उनको मिल सके। तो मैं एक ITI कॉलेज जो बनकर के वहाँ पे तैयार हो गया है और निश्चित रूप में वहाँ के क्षेत्रीय बच्चों को
पढ़ने के लिए या आत्मनिर्भर बनने के लिए टेक्निकल उनके हाथों में एक गुण हो, इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर आ जाए, यह मैंने प्रयास किया और बन के तैयार भी हो गया है। अभी इस बार मैं 2019 में जब मैं चुनाव लड़ा, 22 में जब मैं चुनाव लड़ा, तो 22 में फिर मैंने वहाँ पे एक बहुत पहले से बंद पड़ा हुआ कॉलेज था, और वह कॉलेज था हमारे पॉलिटेक्निक का। उस कॉलेज को मैंने वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी शुरू करा दिया है। मुझे लगता है 1-2 महीने में वह भी बन करके तैयार हो जाएगा, और निश्चित रूप में वह हम लोगों के एक विकास में एक नई बड़ी बुनियादी चीज़ वहाँ पे स्थापित होगी, जो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का एक सुअवसर अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके का कार्य करके मैं 2017 में चुनाव जीता, और उसके बाद वहाँ पे रोड की पूरी मैंने जाल बिछा दी। धर्म के स्थान पे मैं वहाँ पे एक सरावा भद्रकाली मंदिर, जो निश्चित रूप में पौराणिक है, इतिहास में भी उसका उल्लेख है, सरावा का माँ भद्रकाली मंदिर का, उस मंदिर को मैं अच्छा बना करके और निश्चित रूप में वहाँ एक पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा हॉल बनवा दिया, जहाँ की गरीब बच्चों के शादी विवाह के लिए वो एक उपयुक्त स्थान हो गया। लोग अक्सर करके मंदिर पे जाते थे, कहीं उठने बैठने का स्थान नहीं मिलता था, तो वहाँ पर मैं एक बड़ा हॉल बनवा दिया हूँ, जिसमें आज काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे जा करके वहाँ पे दर्शन पूजा भी करते हैं, शादी विवाह और या किसी प्रकार का प्रवचन की व्यवस्था होती है करते हैं। उसी कड़ी में मैं अपने यहाँ एक नकटी भवानी मंदिर है, जहाँ पे 6 करोड़ रुपए की लागत से पूरे मंदिर का चारदीवारी, उसमें अच्छा सुंदरता, और वहाँ पे एक बड़ा हॉल वहाँ भी बनवा दिया। हमारे यहाँ रमईपुर में एक माँ दुर्गा का मंदिर था, वहाँ भी मैंने उसको निर्माण करके अच्छा बना दिया। चराई में एक माँ का मंदिर था, वहाँ भी एक सुंदर हॉल और बना के उसको भी अच्छा बना दिया। बसाओं में एक मंदिर था, उस मंदिर को भी मैं अच्छा सुंदर बना करके और वहाँ पे तालाब के सुंदरीकरण और एक हॉल बना करके वहाँ भी सुंदर करने का पूरा प्रयास किया हूँ, वह भी बन के तैयार हो गया है। हमारे बड़ा गांव बाजार में एक राम मंदिर, बहुत पुराना मंदिर था, उस पर भी हॉल बना के वहाँ पे सफाई व्यवस्था और मंदिर को अति सफाई के साथ साथ उसमें जो पुरानी चीज़ें थे उसको बदल करके नया पत्थर लगा के उसको भी एक अच्छा करने का प्रयास किया। इस तरीके से देखा जाए तो 2017 के पहले कोई ऐसा काम नहीं था जिसको कहीं गिनाया जा सके कि मैंने ये काम किया है। मैं सड़कों का जाल बिछा दिया। हमारे यहाँ नाद नदी थी, उस नाद नदी पे कभी आज तक कोई पुल एक भी नहीं बनवा पाया, मैं 3-3 उस पर पुल बनवा दिया। एक हमारे यहाँ बाबतपुर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर एक आरओबी का निर्माण मैंने करा दिया, ताकि वहाँ पे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती थी, और मेन लाइन होने के कारण घंटों घंटों वह जाम पड़ा रहता था। लेकिन निश्चित रूप में उस पुल के बन जाने के कारण, चाहे वह शादी विवाह का अवसर हो, चाहे कोई बीमार कोई हो, एम्बुलेंस की हो, तो आवागमन की मैंने यह व्यवस्था सुनिश्चित करा दी। और मैं समझता हूँ उसी का परिणाम रहा है कि आज मुझे 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर दोबारा मुझे जीतने का ये अवसर मिला है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस पार्टी में जो इसको मैं हराया था, वह आदमी उस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना हो, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस पार्टी की गति या उस पार्टी की सोच कितनी बड़ी होगी। जो 2-2 बार चुनाव हारा हुआ व्यक्ति हो, वह प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता हो कांग्रेस पार्टी में, तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब इससे बड़ा कोई नेता नहीं है। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है उनकी पार्टी के विषय में कि कैसे लोग हैं। और मैं तो अपने को धन्यवाद समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोग काशी में पैदा हुए और काशी में ही सेवा करने का अवसर मिला। आज आप देख रहे होंगे प्रयागराज में जिस तरीके का कोई उम्मीद नहीं कर पा रहा था, प्रयागराज में जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो आयोजन की शुरुआत किया गया, वह बहुत सारे पूरी दुनिया में ऐसे देश हैं जो हमारे जितने लोग वहाँ पे लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं होगी। और इस तरीके की चीज़ें आयोजित हुआ है, उसमें भी हम लोगों को सेवा करने का एक अच्छा अवसर मिला है। शिक्षक के रूप में आपने जो अपनी विधानसभा में शुरुआत की, पहले सबसे बड़ा सवाल तो निकल आता है, एक शिक्षक का राजनीति में आना सर आज के समय में कितना कठिन माना जाता है सर? हाँ, कठिन तो माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पढ़े लिखे लोग यदि राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप में उसमें काफ़ी अच्छा एक सुधार होगा और उसमें बेहतरीन एक सोच उसमें डेवलप होगा, विकास की सोच डेवलप होगी, जिसको यही अंदाज नहीं होगा
कि जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू किया है, वह उस योजना को अगर वह समझ ही नहीं पाएगा तो अपने क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ दे सकता है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों का आना राजनीति में मेरे दृष्टि से आवश्यक है। और वह भी मैं पढ़ा लिखा ही नहीं, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ और छात्र राजनीति में मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, गांव का प्रधान रहा, जिला परिषद का 2-2 बार मैं सम्मानित सदस्य रहा, जिला परिषद का वाइस चेयरमैन रहा, कोऑपरेटिव में मैं रहा। इस तरीके से मेरी सेवा ग्रामीण अंचल से लेकर छात्र राजनीति से लेकर सब जगह यह करने का अवसर मिला, तो एक कटु अनुभव है। और मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमें उस लायक समझा, उन्होंने टिकट दिया। आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत के आए और बेहतर काम करने की दिशा में एक अच्छी सोच हमारी है। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी माना जाता है सर, भोलेनाथ की नगरी है, मंदिरों का पूरा शिवालय माना जाता है वाराणसी। तो सर आपने जब पहली बार 2017 में सर चुनाव लड़ा भाजपा से, तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे सर चल रहे थे कि अगर अवधेश प्रसाद जीतेंगे सबसे पहले प्राथमिकता से इस पर ही मुझे काम करना है? और 2008 में आपका जो विधानसभा क्षेत्र है सर परसीमन के बाद आया पिडौला विधानसभा क्षेत्र, तो 2017 के समय अवधेश प्रसाद क्या सोचते थे चुनाव लड़ने के समय? नहीं, देखिए, मुझे यह लगता था, मैं लोगों से यही कहा कि एक जनप्रतिनिधि विधायक का एक कार्य करने का एक अपना उसका जो एक काम करने की एक ताकत उसके पास है, वह लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, वह क्या क्या कर सकता है। अधिकतर राजनीति में काम करने वाले ये सोचते हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, किसी के दरवाजे पर आना जाना, मिलना जुलना, इसी को राजनीति का एक हिस्सा लोगों ने बनाया। लेकिन निश्चित रूप में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो जो राजनीति करने वाले जाति के नाम पे थे वो लोग धीरे धीरे वो दबने लगे और विकास की चीज़ें लोगों को जब दिखाई देने लगी तो लोगों का दिमाग विकास की तरफ गया कि विकास हम लोगों को चाहिए, न कि यह जाति के धरातल पर काम करने वाले लोग। आप देखे होंगे कि लोगों ने ठुकराया। 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस लोकसभा चुनाव लड़े तो यह जाति का बहुत तेज लोगों ने आपस में एक मिल के तालमेल करके लोग लड़ करके चाहते थे कि हम धराशायी करें, लेकिन नहीं चला और लोगों ने यह विश्वास किया कि नहीं, हम लोगों को विकास चाहिए। 2014 के बाद जब लोगों ने विकास देखा अपनी आंखों से तो जाति की चीज़ों को छोड़ा। पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनी, वो विकास का मॉडल ही काम में आया। सर पिछले साल की बात कर लीजिए, 2024 में अवधेश सिंह जी ने एक प्रधान समेत काफी कार्यकर्ताओं को भाजपा में जोड़ा। और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सर आपका सक्रिय होना चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव के समय सक्रिय होना और आपके क्षेत्र की समस्याएं, उन पर दोनों में कितना प्रभाव आया सर? बहुत प्रभाव पड़ा उसका। जो हम लोग विकास का काम करते हैं उसका निश्चित रूप में चुनाव के समय में वह काम में आता है, लोगों को दिखाई देने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे बसपा बहुत वोट पाती थी, सपा बहुत वोट पाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि हम लोग को जाति के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, इसका मजा कोई दूसरे लोग ले रहे हैं। अब तक समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, बहुत लंबे समय तक लोगों ने काम किया, लेकिन 2017 में भी कुंभ था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आते हों और वह वहाँ की गंदगी देख करके उन्होंने इनकार किया कि मैं यह स्नान करने योग्य, गंगा जमुना सरस्वती का जो एक संगम है वह स्नान करने योग्य नहीं है, और नहीं स्नान किया उन्होंने। एक टिप्पणी किया उन्होंने, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि और लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी अपने हाथ में कमान संभाली तो आज देश और दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष, सारे लोग आके, और हिंदुस्तान का कोई, चाहे पूंजीपति हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे देश का नेतृत्व हो, चाहे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जजेज हों, जितने भी लोग थे सब लोग आकर के वहाँ पे डुबकी लगाए। आस्था के साथ सब लोगों ने इसकी तारीफ किया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। तो इसलिए मैं समझता हूँ इन सब का असर राजनीति पे पड़ता है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, एक तरफा वहाँ पे विजय हासिल हुई। अभी आपका दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, सब आप चुनाव जीते। इसके पीछे विकास का काम करना और ईमानदारी का अपना परिचय देके लोगों के हित में, जाति के नाम पे नहीं, सर्व समाज के लिए जो एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जाति नहीं देखी बल्कि सबको राशन दिया। तो चाहे वोट देने वाले हों न देने वाले हों, सबको राशन दिया, आवास दिया। तो चाहे माइनॉरिटी के लोगों को आज लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ माइनॉरिटी के लोगों ने प्राप्त किया और वह लोग उसका लेकर के लाभ भी उठाए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनके अंदर भी बदलाव आ रहा है। अवधेश जी, एक सवाल निकल कर सामने आता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी किसी नए प्रत्याशी को टिकट देती है तो जो
प्रदेश के नेता होते हैं, जो जिले के नेता होते हैं, जिला अध्यक्ष की अधिकतर विधायकों से नहीं पटती है विधायक जी, इसका कारण क्या होता है? जिला अध्यक्ष हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं, नाराज रहते हैं, भाई मीटिंग नहीं बुलाते हैं। अपेक्षाएं रहती हैं लोगों की। हो सकता हो कोई जनप्रतिनिधि ऐसा हो, हमारे यहाँ तो है, हम लोगों के साथ हमेशा, चाहे वह हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जिला के हों, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हों। अभी मैं एक वहाँ पे राहत शिविर में लगाया हूँ, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन आप बाबतपुर में देखेंगे कभी तो बाबतपुर में 2000 कम से कम मिनिमम 2000 पत्तल मैं डेली वहाँ भिजवाता हूँ। 2000 पत्तल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 100, 200, 400 पत्तल और आता है। एक रूटीन में माना हूँ कि 2000 लोग डेली उनको खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, बैठने की व्यवस्था किया हूँ, चारपाई भी डाला हूँ। किसी को अगर लेटना हो तो लेट भी जाते हैं। बहुत बुजुर्ग या ऐसे लोग हैं जिनको श्वास की चाहे, तो एक श्वास का भी वहीं पे कैंप लगाया हूँ। जो लोग हमें लगता है 150 की संख्या में डेली वहाँ पे दवा भी लेते हैं। तो इस तरीके का सेवा करने का एक अवसर भी हम लोगों को मिला है, तो हम भाग्य भी समझते हैं कि यह हम लोगों के लिए अच्छा सुअवसर है। इसका एक अच्छा मैसेज भी जाता है क्षेत्र में। सर, बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं विपक्ष पर। योगी आदित्य जी का एक जो अभी भाषा को लेकर एक बवाल हुआ, उसमें कठमुल्ला बोल दिया है कि आज के समय में युवाओं को कठमुल्ला बनाना चाहता है विपक्ष। उन सबको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। जी। विपक्ष का काम सिर्फ किसी अच्छे काम को भी विरोध करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। जी। उनके अंदर भी उनकी मजबूरी है। जैसे कोई काम अच्छा हुआ तो वह कह ही नहीं सकते हैं कि अच्छा काम हुआ है, वो कहेंगे नहीं अच्छा नहीं हुआ है। यह थोड़ी सी कमी है। और मैं देखता हूं कि जब भी विधानसभा चलता है, तो विधानसभा में जब हम लोग पहुंचे पहली बार 2017 में, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय जो जिनका एक आदरणीय सम्मान रहता है, जब वह अपने भाषण के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष के लोग आके जिस तरीके से कागज़ का गोला बना के उनको ऊपर फेंकना, यह बड़ा निंदनीय है। विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि अपने ही प्रदेश के इस तरीके का, जिसको लोकतंत्र में एक सर्वमान्य स्थान दिया गया हो, और वह आपके बीच में आते हों, उनका आदर सम्मान न कह के, और उन्हें जिस तरीके का यह कार्य इन लोगों ने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अभी हमारी उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय आई थी, उसमें भी इन लोगों ने झंडे दिखाए और तमाम तरीके की चीज़ें किया है। इसका मैं निंदा करता हूँ, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप महिला के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की सर्वमान्य महिला हैं, उच्च स्थान पे हैं, और वह आई हैं तो उनका सम्मान न कर करके और नारेबाजी करना, उलूल जलूल की बातें करना, यह अच्छी चीज़ नहीं है। तो उनकी सोच पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यही कहा, उनकी सोच पे बजट में आप बताइए कभी यह प्रोत्साहित करने का कोई काम किया था? उन्होंने यह नहीं किया। किसी जाति का नहीं, इसके पहले टैब बटा है, मैंने देखा है किन किन लोगों को वह टैब दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी एक नई घोषणा फिर की, टैब तो दिया, सारे बच्चों को दिया, कोई बच्चा नहीं है, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों, सबको टैब दिया। लेकिन इस बार बजट में उन्होंने प्राविधान किया है कि अभी जो प्रतिभावान बच्चियां होंगी उनको स्कूटी देने का एक प्रोत्साहन की यह चीज़ है कि ऐसे अच्छे बच्चों को हम दें तो और बच्चे कंपटीशन में उसको दे करके आगे आएंगे। उसको नया प्रस्ताव उन्होंने ले आके दिया है। कभी तक यह कोई सोच पाया था? कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया हो, उसके लिए भी बजट में इन्होंने प्रावधान कर दिया है कि उसके पूरे जीविकोपार्जन के लिए, उसके शादी विवाह तक सारा खर्चा सरकार करेगी। ये सारी व्यवस्था इस बार बजट में ले आके उन्होंने कर दिया है। इस कारण बजट इतना अच्छा है, इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो मुझे लगता है कम होगा। यह सर्वमान्य बजट है, कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि इसमें इस चीज़ को छोड़ा गया है। हर वर्ग, हर समाज के लोगों को बजट में ध्यान दिया गया है। और विपक्ष, हमेशा मैं देखता हूं कि विपक्ष के लोग खड़ा होकर किसी भी चीज़ की निंदा करना, यह मेरे दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं लगता है उनकी बातों को। तो समझदारी एक होनी चाहिए। विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि हर अच्छे काम का भी आप विरोध करें। इसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग अपनी सोच में एक बड़ा करिए और अच्छे काम का करिए। विरोध जहाँ चीज़ हो उस पर आप अपना सुझाव दीजिए, विरोध नहीं, एक सुझाव दे दीजिए। महाकुंभ का जैसे ही विधायक जी आयोजन किया गया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार पर तंज कसते रहे। अचानक से एक मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हो गया, इस हादसे को आप कैसे देखेंगे? और सपा समाज में, जो सपा की जब सरकार थी प्रदेश में, इन्होंने अर्ध कुंभ का आयोजन कराया था, इनके कुंभ के समय आज के कुंभ के समय में कितना फर्क आया? जमीन आसमान का मैंने उल्लेख किया ना, 2013 में हुआ था, जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी वहाँ की गंदगी, वहाँ की व्यवस्था को देख के वो स्नान करने से अपने को मना किया कि बड़ा गंदा है यहाँ पानी।
तो उसमें इसमें अंतर तो ही साफ दिखाई अखिलेश देने जी लगा। कहते हैं कि हमारा बजट कम था भाई, हमारे पास इतना बजट नहीं था, हमने कम बजट में बढ़िया कराया, इन लोगों को इतना बजट दिया गया, सरकार ने इतना बजट लगा दिया, सुविधाएं नहीं है, लोग मर गए हैं, उनका आंकड़े नहीं बताती है सरकार, 17 घंटे बाद बताती है। देखिए, सोच की बात होती है। जी 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने बनारस से जीतने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले काशी के बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की कि इसको हम लोग, बड़ा कंजेस्टेड है, उसको ठीक ठाक किया जाए। और अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने इसको पहल क्यों नहीं की? नहीं किया उन्होंने। लेकिन 2017 में ज्यों ही उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी सरकार में बैठते हैं, तुरंत वहाँ काम शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपकी सोच यदि सनातनी होती, आपकी सोच में यह चीज़ होती कि वास्तव में औरंगजेब के ज़माने में इन लोगों ने हमारी आस्था पे कुठाराघात किया है, और इस तरीके की यदि बात सोचते और वह करते, यह सबके लिए था, तो इस तरीके की सोच अगर उनके अंदर होती तो वह 2013 का स्नान था वो भी अच्छा कर सकते थे। नहीं 60 करोड़ लोग आते, लेकिन जितने लोग आते, जितना आपके पास बजट था उसी को व्यवस्था करते। आज सारे के सारे जितने भी दर्शनार्थी जा रहे हैं, स्नान करने के बाद लोग, वहाँ की सफाई व्यवस्था, वहाँ की बिजली की व्यवस्था, वहाँ की सड़क की व्यवस्था, सब कुछ, इतनी बड़ी भीड़ के बाद भी आवागमन कभी बंद नहीं हुआ, भीड़ हमेशा बढ़ती चली गई। अखिलेश जी लगातार सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डाला ही करते हैं, कहते हैं भैया कुंभ का आयोजन करा दिया सरकार ने, मरने के लिए सबको भेज दिया, हमारी सरकार अगर आएगी आगे 2027 में सपा अगर आएगी, अर्ध कुंभ बहुत तगड़ा कराएंगे, इनकी व्यवस्थाओं को दिखाएंगे और सपा की व्यवस्थाएं दिखाएंगे। यह अवसर मुझे नहीं लगता है कि उनको यह अवसर मिलेगा, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है, केवल कहना है। आप देखिए, हादसा की बात करते हैं, दिल्ली में ट्रेन का हादसा हुआ, भगदड़ मचा, हादसा हुआ, उसी समय एक तरफ हादसा हो रहा है और भीड़ में फिर भीड़ लगातार दिल्ली के ट्रेनों में वो ठसाठस भरी चली आ रही है। आस्था को कोई रोक नहीं सकता। यह घटना, वहाँ की जो सुनियोजित घटना दिखाई दे रही है, वो सामने तस्वीर आ जाएगी। उनकी सोच यदि अच्छी होती तो थोड़े संसाधन में ही वो ही अच्छा काम करते। उनकी सोच, वह सपना देख रहे हैं, वह सपना पूरा नहीं होने वाला है। अब मैं आऊँगा तो करूँगा, जब आप थे तो कुछ करके दिखाते। यह तो कोई नया आदमी कह सकता है कि जब मैं आऊँगा तो करके दिखाऊंगा। आपको समय मिला और आप अपने गांव के अलावा आपने महोत्सव किया, तो कहाँ का महोत्सव किया? अपने गांव का। सफाई का महोत्सव किया, उत्सव किया, सफाई का किया। मेडिकल कॉलेज खोला तो सफाई में खोला, बिजली मिल रही थी तो सफाई में मिल रही थी। अब यही अंतर देख लीजिए, जब योगी जी बैठते हैं तो बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रही है। और उत्सव की बात है, हर जिले में महोत्सव, हर जिले में हो रहा है। यह कार्य, यह सोच पे डेवलप करता है। आप कहीं बता दें कि उन्होंने किया है? आप तो हीरो हीरोइन को बुला करके आप अपने यहाँ महोत्सव में अपना नचवाते गाते थे। आपने कोई अच्छा कार्य तो किया नहीं। आपने क्यों नहीं अयोध्या के दर्शन करने, तो आप सबको आपके लोगों ने मना किया, आपने कमेंट किया उस पर, फिर आप गए। कोरोना काल में आपने मोदी जी की सुई को कहा कि ये मत लगाइए, मोदी की सुई है, आप भी लगवा लिए, अपने पिता को भी लगवा दिए, हमारे राहुल जी भी अपने लगाए, अपनी माता जी को भी लगवा लिए, और बयान आप दे रहे हैं कि मत लगवाइएगा। तो यह दोहरा चरित्र मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप कह रहे हैं गंगा खराब है, 2-2 बार जाके डुबकी आप लगा रहे हैं, ये क्या है? तो यह जनता इस चरित्र को देखती है कि किस तरीके की आपकी भाषा है। आप जनता को गुमराह करने की भाषा क्या बोलते हैं और खुद उसी कार्य को करते हैं, तो जनता इसी का परिणाम दी कि आप झूठे हो। आपको समय मिला था तो आपने कुछ नहीं किया, अब कहते हो कि मुझे समय दे दीजिए तो मैं करूंगा। मेरे दृष्टि से उनको समय मिलने वाला नहीं। कहते हैं कि योगी सरकार बुलडोजर से डराती है, मोदी सरकार ईडी सीबीआई छोड़ देती है, इलेक्शन कमीशन को अपने इशारों पर नचवाती है, बूथ कैप्चरिंग करके बेईमानी करके चुनाव जीतती है। अगर बैलेट से चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती। केंद्र में बात की जाए, मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन को अपने अनुसार नपा, जिसके ऊपर देखो सीबीआई ईडी की जांच बैठा देता है। तो कैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी जी, तो जहाँ वो जीते वहाँ पे मैंने वहाँ ठीक था, वहाँ ठीक थी मशीनें। जहाँ वो जीते वो मशीनें ठीक है, जहाँ हार जाएं वहाँ कह दीजिए कि इनकी मशीनें गड़बड़ है। भाई ये कैसी बात आप करते हो? आप जब जीतते हो, आप अयोध्या में जीते तो मशीन अच्छी थी, अब अयोध्या में हार गए तो कह दीजिए मशीनें खराब है। यह तो जनता समझ रही है कि जहां आप जीतते हो वो भी लोकसभा में जीते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है 80 की 80 लोकसभा सीटें अगर हमारे यहाँ हैं तो 80 की 80 सपा जीतेगी, तब भी यही कहेगी इलेक्शन कमीशन की लापरवाही रहेगी। और कहते हैं चुनाव हमेशा बैलेट पेपर्स होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, उनके पास 80 कैंडिडेट बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना।
अगर किसी को अगर यादव ही हैं तो आप अपने यहाँ से क्यों नहीं, जहाँ जीतने वाली सीट है वहाँ आप लड़ोगे, आपकी पत्नी लड़ेगी, आपका भाई लड़ेगा, आपका चाचा लड़ेगा, यही ना जो जीतने वाली सीट है अपने लड़ते हो आप किसी दूसरे यादव के बेटे को लड़ा के दिखाइए ना, थोड़ा त्याग देखिए। मैं देखूं इसको कि कहते हैं कि इस बार चुनाव में पीडीओ को हमारे समाज को भ्रमित कर दिया गया, हमारे युवाओं को नौकरी का लालच दिया जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, मोदी सरकार जुमलेबाजी करती है, बेईमानी पे उतारू हो जाती है, तो कैसे देखते विधायक हम ही कितने कह आरोप लगते रहे हैं? 2014 में मोदी जी चुनाव जीते, जी 2022 में चुनाव जीते, जी जीते ना। तो ये बताइए अगर जुमलेबाजी होती, उनके काम का कहीं दिखाई नहीं देता, या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि उज्ज्वला योजना इसके पहले क्यों नहीं था? गरीबों के घर में गैस चूल्हा गया, ये दिखाई नहीं दे रहा है? गरीबों के घर में बिजली बत्ती जल रही है, जहाँ 6 घंटे बिजली मिलती थी, आज किसानों को 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्या ये दिखाई लोगों को नहीं दे रहा है? क्या गरीबों को आवास मिल रहा है, यह दिखाई नहीं दे रहा है? सड़क गांव-गांव तक चली जा रही है, दिखाई नहीं दे रहा है? शिक्षा का स्तर प्राइमरी स्कूल में कोई जाता नहीं था अपने बच्चों को, और आज छात्र संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है। उनके जमाने को देख लीजिए, 2017 के पहले की छात्र संख्या और 2017 के बाद देख लीजिए छात्र संख्या। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, आपको समय मिला था। यदि आप करते तो निश्चित रूप में जनता आपके साथ रहती, और आपको लोगों ने नकारा, एक बार नहीं नकारा, विधानसभा में 2 बार, 2017 में भी आपको नकारा, 2022 में भी नकारा। पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनती है, तो इसका मतलब कि अब आप दूर दूर तक सपना छोड़ दें कि आप अब सत्ता में फिर आएंगे। भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा पर विपक्ष यही कहता है कि भाई जो योजनाएं समाजवादी पार्टी की रहती हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी उसी पे काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने दिया, 112 समाजवादी पार्टी की है, और योजनाएं समाजवादी पार्टी की रहती है, फीता केवल भाजपा की सरकार काट रही है, भाजपा के मंत्री विधायक काट रहे हैं। सर इतने सारे आरोपों को अगर देखा जाए तो इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है सर? आप ये बताइए, अभी इस बजट में 4 एक्सप्रेसवे की चीज़ें की गई, तो अगर उनकी योजना थी तो उस योजना को उनको करना चाहिए था ना। अब ये कहते हैं कि मैं तो इसको बना कर, जैसे मेरे यहाँ मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई अवधेश सिंह कह रहे हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया, तो जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो मैं प्लान बनाया था पहले से। भाई आप 20 साल विधायक रहे, तो 20 साल विधायक में आपको प्लान क्यों बना के रखे थे? कर देते। अवधेश सिंह तो 2 साल में दिखा दिए, 2 साल 3 साल कोरोना में चला गया, 2 साल करने का अवसर मिला, तो 2 साल में ही मैं करके दिखा दिया। और उनके कहने का जनता सोच रही थी कि आपको समय मिला तो आप कर रहे हैं, या मेरे प्रोजेक्ट था या मेरी सोच थी, वो पहले से ही मैं सोचा था, उसी को पूरा कर रहे हैं। भाई आप ये बताओ, अगर आप कर देते तो मैं दूसरा काम कुछ करता, आप नहीं किए तब ना मैं किया। तो इस तरीके का जुमलेबाजी जनता समझ गई है इन लोगों की। अब इन लोगों का कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है, सपना इनका है। अवधेश सिंह को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? क्यों आएगा गुस्सा, क्यों आएगा? बताते हैं कि अवधेश सिंह ऐसे किसी काम को जाते हैं, कहते हैं भैया इतने समय पूरा होना चाहिए, लापरवाही नहीं चलेगी। नहीं, बीच में अधिकारियों अमूल को- प्लांट गए थे, अवधेश जी ने अधिकारियों को फटकार लगाई, भाई समय से क्यों पूरा नहीं करते हमारे क्षेत्र में? हाँ, अधिकारियों को कहता हूँ जो समय बदलता है, जब भी कहीं शिलान्यास करता हूँ या कहीं कुछ जाता हूँ तो अधिकारियों को माइक पर बुलाता हूँ और उनसे माइक पर ही कहलवाता हूँ कि आप कब तक यह कार्य पूर्ण रूप से पूरा कर देंगे। तो वो कहते हैं कि 1 साल में। तो मैं कहा कि नोट करिए महीना, 1 साल में, चलिए मैं 2 महीना और आपको दे रहा हूँ, और 1 साल के बाद मैं उनसे कहता हूँ आपने वादा किया है 1 साल का तो कर देना चाहिए। तो यह तो कोई गलत चीज़ है नहीं। अवधेश सिंह जी को मूवी देखने का शौक है, फिल्मों का कि नहीं है? बहुत कम, बचपन में विद्यार्थी जीवन में जब मैं पढ़ता था उस समय थी, अब मौका ही नहीं मिलता, उस तरफ दिमाग का नहीं लेकिन जाता। आपकी अगर कैरियर की शुरुआत की जाए, जीवन की शुरुआत की, शिक्षा का कहते हैं एक शिक्षक जो होता है सर बहुत सीमित दायरे में रहता है, शिक्षा से अचानक राजनीति में आना, एक कहते हैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आना। मैं खिलाड़ी था। अच्छा सर, किस? शुरुआती दौर में जी मैं खिलाड़ी था और स्टेट नेशनल सब खेला हूँ। जी खेल के माध्यम से ही मैं यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट हुआ, लोकप्रियता बढ़ी खेलने के कारण, और मैं यूनिवर्सिटी में आके और फिर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया, केवल उसी लोकप्रियता के कारण। छात्र संघ का अध्यक्ष मेरे उस समय के जो भी हमारे थे, वैकुंठ राय जी थे, विजयनारायण मिश्र थे और बी एस शंकर पांडे जी थे। ये लोग मुझे राजनीति में ले आए और ले आकर के इन लोगों ने शुरुआत करा दी मुझे। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया, तब से राजनीति की तरफ रुचि बढ़ विधायक जी, गई, जैसे गांव का प्रधान बना। राजनीति करना, गांव के आप प्रधान बने, राजनीति करना और परिवार को लेकर चलना कितना कठिन मानते हैं विधायक जी? खाली समय मिलता है विधायक जी क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं, खाली समय नहीं मिलता है
खाली समय मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पे अभी सुबह से हूँ, लोगों से मिल के बातचीत किया, अब बातचीत करने के बाद अब तैयार होकर हाउस में जा रहा हूँ। कहते हैं कि जब लोग चुनाव जीत जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं। अवधेश जी ने 17 में जीता, उसके बाद लगातार सेवा में लगे हैं। अभी भी कुछ सपने ऐसे हो गए अवधेश जी के जो दिमाग में उनके होंगे कि मुझे पूरा करना है। बजट सत्र चल रहा है, क्या लेकर जाएंगे? है उसको पहले नहीं बताऊंगा, है मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में है। वह चीज़ें पहले बता देंगे, ओपन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब मैं कोई काम करता हूं तो उसको स्थापित करने के बाद लोग जान जाते हैं अपने आप की। देखिए अवधेश सिंह की यह सोच है, कोई जानता भी नहीं था, किसी का दिमाग भी नहीं था, उन्होंने कर दिया। मतलब अवधेश सिंह जो नहीं बोलते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं डिक्लेटली करते हैं। हाँ, उसको करता हूँ। अब जैसे अभी 50 बीघे में हमारे यहाँ करखियाओं एक जगह है और 26 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक गांव के हैं। वहाँ पे आमूल का लगा और 50 बीघा गांव सभा की जमीन था, वहाँ पे मैं शहीदों के नाम पे एक पार्क डेवलप कर रहा हूँ। जो 20 करोड़ का प्रस्ताव था उस पर जाएगा, हमें लगता है 40-50 करोड़। एक बड़ा काम कर रहा हूँ, वहाँ झील बनेगा, बच्चों को खेलने कूदने की व्यवस्था होगी, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, एक अच्छा पर्यटन के दृष्टि से वो काम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पर्यटन मंत्री जी को कि जब उनको यह बात मैंने बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया कि उस गाँव में इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो उस पर उन्होंने पहल की और पहल करने के बाद वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अभी चला गया है 18 करोड़ रुपया, और शिलान्यास भी उसका हो गया है, शुरू होगा। तो ये जो शुरू हो जाता है तब लोग हमारे यहाँ जानते हैं। अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी जब अपनी बार अपने दौरे पे आए थे, वाराणसी आए थे, तो कहते हैं कि जो आसपास की जो विधानसभाएं हैं तो अवधेश सिंह सबसे पहले पहुंच जाते हैं, भैया हमारी विधानसभा है, हमको नहीं भूलने का हमारी विधानसभा को, हमको बहुत विकास चाहिए विधानसभा में। मेरा विधानसभा ही एयरपोर्ट है, तो स्वागत तो मुझे करने का यह अवसर मुझे मिलता है। इस मामले में भाग्यशाली हूँ, जो भी लोग आते हैं उनका स्वागत करता हूँ, ये मुझे अच्छा भी लगता है। कहते हैं योगी जी हैं, ठाकुर जैसे होते हैं, ठाकुर बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। अवधेश मोदी जी आते हैं पहले पहुंच जाते हैं, अवधेश सिंह योगी आते हैं पहले पहुंच जाते हैं। भाई अवधेश सिंह तो सोचते हैं आगे चल के सांसद बनने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि अवधेश सिंह वाराणसी के सांसद। जितना पार्टी ने दे दिया है उसको सर पे लगाता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने पार्टी के नेताओं को, जिन लोगों ने जिस लायक मुझे समझा वो वहाँ तक पहुँचाया। आगे जो पार्टी का निर्णय होगा वो करेगा, वो उनका डिसीजन है। बीजेपी हमेशा बिना बताए देती है भाई, जिस पर विश्वास करती है। अवधेश जी की जो चाल है वो चाल बहुत तेजी से चल रही है। अब 27 आने वाला है, क्या लगता है बाबूलाल जी की राजनीति आपने 2 बार खत्म कर चुके हैं। बाबूलाल जी आ गए हैं मेरे पार्टी में, अब पार्टी में आ गए हैं। ये देखिए अवधेश जी बड़ी बात कह रहे हैं कि पार्टी में आ गए हैं। और जो दूसरे आपके सहयोगी, जो आपके विपक्षी दल थे, वो अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। लेकिन अवधेश जी आगे भविष्य में फाइट मानते हैं, किससे मानते हैं आप अपने सामने की? कोई मतलब छोटा मोटा ना है लड़ने, अब सामने तगड़ा ही प्रत्याशी है, जैसे चंद्रशेखर आ जाए, कोई तगड़ा प्रत्याशी है सामने। नहीं, मैं यह अहंकार नहीं रखूंगा कि कोई कौन आए, जो आएगा वो लड़ेगा मुझसे, बस हारेगा। वो तो तय है, वो तो तय है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी। हमारे दर्शक, मुझे अपने काम पे विश्वास है, अवधेश जी मुझे अपने ईमानदारी और मेहनत काम पे और पार्टी के काम पे विश्वास है। अवधेश जी आजकल एक सवाल आता है कि राजनीति अगर उतरना है भैया बहुत पैसा लगता है, राजनीति में कमजोर आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, साम दाम दंड भेद अगर आपको सब आता है तो राजनीति में आइए। अवधेश सिंह जब आए थे दिमाग में क्या चल रहा था राजनीति में? 2017 में जीतकर सेवा किया हूँ और बाहुबली धनबली सब तो थे, हार गए 50,000 से। जनता विकल्प खोज रही थी कि कोई नेता मुझे मिले। जब कुछ नहीं था तो डरा धमका करके लोग राजनीति किए, लेकिन जब एक स्वच्छ ईमानदार छवि का आदमी जब आया तो चुनाव 50,000 से हारे, 1-2 से नहीं। और जो हारा हुआ व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए तो उस पार्टी को सोचिए, उस पार्टी में कोई नेता है क्या? इसका मतलब सबसे बड़े नेता जो बनारस में 50,000 से चुनाव 2-2 बार हारे हों, वह प्रदेश के मुख्य अध्यक्ष बना दिए जाते हों, तो सोचिए वो पार्टी कितनी बड़ी है। कहते हैं कि जब विपक्ष अपनी, जब लोकसभा की काउंटिंग चल रही थी, प्रधानमंत्री जी शुरुआती ईवीएम में थोड़ा आगे पीछे चल रहे थे, तो लोग विपक्षी बहुत खुश हुए, भाई अब तो अवधेश सिंह फंसेंगे भैया, मोदी जी कैसे पीछे हो गए 1500 वोटों से। लेकिन जैसे ही विधानसभा खुली अवधेश सिंह जी की, एक तरफा कमल, तो इसका राज क्या था अवधेश जी? अरे भाई वो तो मीडिया वाले थोड़ा बहुत जिंदा करते हैं दिखा। अब आप ही लोग हैं, एक बार बैलेट में हमारे यहाँ अजय राय का जो बैलेट का पेपर होता है, कहीं कहीं 10-20-25 वोट से जीत गए, तो नीचे एक पट्टी दे दिया, अजय राय आगे। अरे भाई वो पट्टी खत्म भी तो हो, लगातार अजय राय आगे, अजय राय आगे। अब पता चला अजय राय का मैं देखा दूसरे राउंड में 22,000 से पीछे, तीसरे राउंड में इतने से पीछे, लेकिन पट्टी अजय राय आगे। हम कही क्या है भाई? तो अब वो लोग कर रहे हैं। तो यही मैं कहता हूँ, कुछ चैनल वाले मजा लेने के लिए उनको सांस वास
ठीक ठाक रहे। अवधेश जी, मैं 5 नेताओं के नाम लूंगा, उनके विषय में आपको एक शब्द में जवाब देना होगा। अखिलेश यादव, क्या सोचते हैं इनके विषय में? मैं कोई अच्छी सोच नहीं है उनकी। राहुल गांधी, कोई अच्छी सोच, योगी आदित्यनाथ, एकदम टॉप नरेंद्र मोदी, टॉप अमित शाह, टॉप राजनाथ सिंह, टॉप मायावती। नो। ये देखिए अवधेश सिंह जी है, बेबाकी अपनी बात रख रहे हैं, कैमरे के सामने 24 अड्डा पर बात रख रहे हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवधेश सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपने सुना ही, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अवधेश सिंह जी, जो पिडरा विधानसभा वाराणसी से विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। देखते रहे 24 अड्डा। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। नमस्कार।